हेलो एवरीवन, वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट एचपीएससी के द्वारा चंडीगढ़ पीजीटी रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आई है। चंडीगढ़ पीजीटी रिक्रूटमेंट 2023। इससे रिलेटेड मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगी। फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम डॉक्टर शिप्रा। आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड एंड PhD फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू and my specialization is in econometrics and mathematical economics. And student, this is my mobile number 8439066995. You can message me on this number. And my app is Shipronomics. You can download my app from Google Play Store. तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है। पोस्ट का नाम जो पोस्ट निकाली गई है वो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स और ऑब्लिक लेक्चरर। एंड एडवर्टाइजमेंट में वैकेंसी 98 वैकेंसीज़ हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए केवल 2 सीट्स हैं। बहुत ही कम सीट निकाली गई है, आई एग्री, बट आपको 1 सीट चाहिए, ठीक है। सैलरी इज़ 47,600 से स्टार्ट है। एंड जॉब लोकेशन इज़ चंडीगढ़। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई 16 नवंबर। तो अभी आपके पास बहुत समय है। आप इसको अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी ऑनलाइन। एप्लीकेशन फ़ी क्या होगी स्टूडेंट? जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 एंड शेड्यूल कास्ट 500। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन होगा। आप ऑनलाइन इस फॉर्म को भर सकते हैं। इवेंट पे हम ध्यान दें तो नोटिफिकेशन डेट इसका 17 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और अप्लाई में आप एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 25 अक्टूबर से। तो आपके पास अभी टाइम है, आप इसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, एप्लीकेशन विल बी ऑनलाइन। नोटिफिकेशन डेट इज 17 अक्टूबर। एप्लीकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 25 अक्टूबर। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई, आप अंतिम दिन जिस दिन तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं 16 नवंबर है। लास्ट डेट टू पे फ़ी पे करने की लास्ट डेट 28 नवंबर, 20 नवंबर लास्ट डेट होगी। इसके बाद स्टूडेंट एग्ज़ाम का डेट जो है उसमें लिखा हुआ है नोटिफाई लेटर। तो देखो नवंबर 30 तक इसका फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। मतलब आप ये लेके रख लो, एडमिट कार्ड आते आते, कंफर्मेशन लेटर आते आते इसका एग्ज़ाम जो है दिसंबर लास्ट और जनवरी चला जाएगा। मतलब आपके पास 2 से 2.5 महीने तो हाथ में है, तो आप इसकी तैयारी आराम से कर सकते हो। पोस्ट डिटेल, एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन। एज लिमिट इस रिक्रूटमेंट में मिनिमम 21 ईयर एंड मैक्सिमम 37 ईयर। आप 21 साल से 37 साल के बीच में होने चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन भी कुछ कैटेगरीज में दी गई हैं। सीट की बात करें स्टूडेंट तो देखो, इकोनॉमिक्स के लिए केवल 2 सीट्स वेकेंट हैं, जिसमें एक जनरल के लिए सीट है और एक ओबीसी की सीट है। तो 2 सीट्स पर ये एप्लीकेशन निकाला गया है, लेकिन जैसा मैंने आपको बोला, आपको 1 सीट चाहिए, तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। चलो अब मैं पैटर्न आपको बता दूं, इसका पैटर्न कैसा होगा इस एग्ज़ाम का। तो इस एग्ज़ाम में 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर जो होगा वो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, आईटी, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड टेस्ट ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। ये जो टोटल पेपर होगा स्टूडेंट, ये 150 नंबर का होगा। टोटल मार्क्स विल बी 150। 150 में से देखो 100 मार्क्स का आपका अलग से अपना सब्जेक्ट होगा इकोनॉमिक्स, जिसके सिलेबस को मैं इस वीडियो में डिस्कस भी करूंगी। 100 मार्क्स के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाना है। बाकी 50 जो है जनरल अवेयरनेस है, थोड़े से अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ का पेपर होता है। एंड 100 मार्क्स का मतलब स्कोर इसका 100 मार्क्स का ज़्यादा है। पार्ट बी पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। पार्ट बी इकोनॉमिक्स का सिलेबस मैं जारी भी कर चुकी हूँ, मेरे साइट पर आपको उपलब्ध है। आप मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर इसको देख सकते हैं। शिप्रानॉमिक्स का लिंक आपको इस चैट बॉक्स में नीचे में अवेलेबल होगा। अगर हम सिलेबस की बात करें स्टूडेंट, तो सबसे पहले देखो, इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है आपको। सिलेबस को काफ़ी सीरियल वाइज नहीं रखा गया है। सिलेबस ऊपर नीचे इसका करके लिखा हुआ है। तो जो सिलेबस अवेलेबल है उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। कुछ पोर्शन आपको मैक्रो का पढ़ना है, कुछ पोर्शन आपको मनी एंड बैंकिंग का पढ़ना है। थोड़े से चैप्टर्स इसमें आपको पब्लिक फाइनेंस के भी हैं। तो ये 4 तो हैं, माइक्रो, मैक्रो, मनी एंड बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस। इसके अलावा जो थोड़े से चैप्टर्स हैं इसमें इंटरनेशनल ट्रेड के हैं। इंटरनेशनल ट्रेड से बैलेंस ऑफ पेमेंट, मीनिंग एंड कंपोनेंट,
इंडियन इकोनॉमी का भी चैप्टर इसमें शामिल है। इंडियन इकोनॉमी से भी थोड़े से चैप्टर्स आपको इसमें पढ़ने हैं। और बेसिकली ये जो सिलेबस है स्टूडेंट इन 5 4 2 6 को लेकर के बनाया हुआ है। अब देखो इसमें जैसे माइक्रो है, माइक्रो में इस सिलेबस में बोलूँ तो माइक्रो का पोर्शन इसमें बहुत ज़्यादा है। माइक्रो और मैक्रो एंड मनी एंड बैंकिंग, इन तीनों पर आप अच्छे से कमांड कर लो तो ये बहुत ही अच्छे से ये सिलेबस निकल जाएगा। माइक्रो में मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की परिभाषा, मतलब जो 10+2 के लेवल का होता है उस तरीके का आपको पढ़ना है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, केंद्रीय समस्या क्या है ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। इकोनॉमिक सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन। इसके बाद हम डिमांड एनालिसिस से शुरू करते हैं। डिमांड के डिटर्मिनेंट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, इसमें आपको यहाँ तक डिमांड का चैप्टर करके ख़त्म किया गया है। और डिमांड के चैप्टर में केवल इतना ही नहीं पढ़ना है स्टूडेंट, मैं जो पढ़ाऊँगी आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक लेकर के चलूँगी। यहाँ आपके सिलेबस में इंडिफरेंस कर्व को कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन जब आप डिमांड पढ़ते हैं तो अनादिमान वक्र या इंडिफरेंस कर्व को पढ़ना ज़रूरी होता है। तो मैं इसके लिए आपको इंडिफरेंस कर्व भी बताऊँगी। तो डिमांड का जो चैप्टर होगा इसमें डिटर्मिनेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी एंड डिमांड, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कार्डिनल ऑर्डिनल अप्रोच। तो इसका जो सिलेबस मैंने पब्लिश किया है उस सिलेबस में आपको डिमांड का, इंडिफरेंस कर्व, इलास्टिसिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसके साथ ही साथ कंज्यूमर सरप्लस, ये सारे चैप्टर इसमें इंक्लूडेड होंगे। क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है ना कि सिलेबस में कुछ चीज़ें नहीं रहती हैं, बट ये अज्यूम किया जाता है कि जब आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो तो आपको बजट लाइन पता है, आपको इंडिफरेंस कर्व पता है। तो हम इसको पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोडक्शन फंक्शन में आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न टू स्केल, बस ये 2 चीज़ें दी हुई हैं। लेकिन व्हाट आई विल सजेस्ट, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ लीजिए, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन दिया है, रिटर्न टू स्केल दिया है। तो इंडिफरेंस इसमें जो हमारा आइसोकॉन्ट होता है, आइसोकॉन्ट एंड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ये कॉन्सेप्ट को छोड़िएगा नहीं, इसको भी पूरा करना है। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू एंड देयर रिलेशनशिप। इसके बाद मार्केट पे आ जाओ तो मार्केट में फीचर एंड डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस एंड आउटपुट अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। केवल 2 मार्केट की बात की गई है, परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन नहीं पढ़ना, ओलिगोपोली नहीं पढ़ना, तो लीव इट। जितना आपको इसमें दिया गया है मार्केट में आप यहाँ तक स्टिक कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट क्या है, सर्कुलर फ्लो क्या है, जीएनपी एंड वेलफेयर क्या है। देन मनी चैप्टर, मनी एंड बैंकिंग में मनी की परिभाषा, कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक। तो देखो जब सेंट्रल बैंक लिखा है तो मॉनेटरी पॉलिसी मस्ट है पढ़ना, बिकॉज दिस इज फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। कॉमर्शियल बैंक लिखा है तो आपको क्रेडिट क्रिएशन भी पढ़ना मस्ट है। इसके बाद गवर्नमेंट बजट, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, बजट डेफिसिट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो देखो बजट के बारे में पढ़ना है तो इसको इकोनॉमिक सर्वे के पीछे में आप अगर देखोगे तो गवर्नमेंट का जो बजट रखा रहता है, लिखा हुआ रहता है, उसमें आपको ये सारी चीज़ें रहती हैं कि बजट डेफिसिट किसको कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट किसको कहते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट किसको कहते हैं। बेसिकली आपको बजट के कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। तो ये जो पीजीटी का सिलेबस है काफ़ी कुछ केवी के सिलेबस से मिलता जुलता है स्टूडेंट। एंड इसके बाद आप आ जाएँ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इंटरनेशनल ट्रेड में बैलेंस ऑफ पेमेंट एक चैप्टर आपको इसमें कहा गया है पढ़ने के लिए, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ फॉरेन एक्सचेंज भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, काम आता है। इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस को काफ़ी ज़्यादा दिया गया है। प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इकोनॉमी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक प्लानिंग, 12 5-ईयर प्लान। तो देखो 5-ईयर प्लान से बहुत सारे सवाल आते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना से लेके 12वीं तक आपको पूरा रटा हुआ होना चाहिए कि फर्स्ट 5-ईयर प्लान का मॉडल क्या था, उसके अचीवमेंट क्या थे, ग्रोथ रेट क्या थी, और फर्स्ट 5-ईयर प्लान में क्या क्या चीज़ें जो है उसके अंतर्गत हुई। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए 1 to 12। सांख्यिकी बहुत ही कम दिया गया है। सांख्यिकी में केवल सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की का माध्य पढ़ना है आपको, अरिथमेटिक, मीन, मीडियन एंड मोड। इसमें आपको डेविएशंस नहीं दिया गया है, कोरिलेशन वगैरह कुछ नहीं दिया गया, तो इसको रहने दे सकते हैं।
अब देखो माइक्रो का कुछ पोर्शन आगे की ओर दे दिया गया है। थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर अंडर रिस्क अनसर्टेनिटी, स्लस्की थ्योरम, ऑर्डिनरी एंड कॉम्पेंसेटेड। स्लस्की दिया है तो हिक्स भी पढ़ लेंगे, है ना। हिक्स और स्लस्की दोनों को करना ज़रूरी है। और बेसिकली जो आप हिक्स और स्लस्की का डिमांड कर पढ़ते हो ना, तो उसका पॉइंट बस आपको याद होना चाहिए, उसके ग्राफ बस आपके ध्यान में होने चाहिए। कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन इम्परफेक्ट मार्केट। देखो इम्परफेक्ट कंपटीशन दे दिया है, इसका मतलब कि आप जो माइक्रो में मोनोपोली पढ़ते हो तो केवल मोनोपोली तक नहीं पढ़ना, क्योंकि यहाँ दिया है प्राइस एंड आउटपुट इन इम्परफेक्ट कंपटीशन। दो तरह के मार्केट होते हैं, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। परफेक्ट तो आप पढ़ ही रहे हो, इम्परफेक्ट में मोनोपोली भी आता है, ओलिगोपोली भी आता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी आता है। इसका मतलब आपके इकोनॉमिक्स का सिलेबस, जो ये सिलेबस है, इसमें आपको 60% माइक्रो का सिलेबस है, बाकी 40% सारे सिलेबस है, क्योंकि यहाँ पर इम्परफेक्ट कंपटीशन को भी पूरा पढ़ना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स मतलब स्टूडेंट आप जो नेशनल एग्रीगेट्स होते हैं उनको पढ़िए। कंजम्पशन हाइपोथेसिस, मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर, थियरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। तो यहाँ पर मैं दो चीज़ें बोलूँगी स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा ध्यान आप दीजिएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर पर, बिकॉज ये जो है 60% कवर कर रहा है आपके सिलेबस को। सेकेंड नंबर पर इस पे आ जाता है मैक्रो को भी फुल पढ़िएगा। मैक्रो के बाद तीसरी प्रायोरिटी आप दे दीजिए इंडियन इकोनॉमी को। इंडियन इकोनॉमी में डाटा वाला सवाल आपको बहुत ज़्यादा आना है, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाएं पढ़नी है। इसके अलावा आपको अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी के आंकड़े भी पढ़ने हैं। तो माइक्रो 60% मैक्रो हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया। अब उसके बाद जो जिसका इक्वल वेटेज है इस सिलेबस में वो है स्टैटिस्टिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक फाइनेंस। तो इन तीनों का इक्वल वेटेज है, क्योंकि ना तो इससे ज़्यादा ना तो ज़्यादा है ना तो कम है। एंड माइक्रो, मैक्रो, मनी, बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस। तो पब्लिक फाइनेंस भी मैंने बता दिया, मैक्रो बता दिया। मनी एंड बैंकिंग से भी सवाल आते हैं, और काफ़ी ज़्यादा मनी एंड बैंकिंग के सवाल जो होते हैं वो करंट अफेयर से मैच करते हुए होते हैं। तो करंट अफेयर के लिए मेरा एक बैच भी चलता है स्टूडेंट, करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मनी एंड बैंकिंग को नहीं तो आप किसी न्यूज़पेपर को अगर आप फॉलो करते हो तो हर दिन उस न्यूज़पेपर को पढ़िए। और मॉनेटरी पॉलिसी पर ध्यान रखिए, मार्केट में इन्फ्लेशन के रेट्स क्या चल रहे हैं इस पर ध्यान रखिए। तो जैसा मैंने आपको बता दिया, इस सिलेबस को बहुत ही अच्छे से माइक्रो, इसमें बहुत ज़्यादा माइक्रो का पोर्शन है, तो माइक्रो को बहुत अच्छे से कीजिए। सेकंड प्रायोरिटी आप दीजिए मैक्रो, थर्ड प्रायोरिटी इंडियन इकोनॉमी। ये तीन आप अगर कवर कर लेते हो तो 70% सिलेबस आपका कवर्ड होगा। बाकी स्टैट, इंटरनेशनल, पब्लिक फाइनेंस एंड मनी एंड बैंकिंग, ये चार का जो है इक्वल वेटेज होगा। तो चलिए, आई होप आई हैव डिस्कस द सिलेबस प्रॉपरली एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।